एक कहावत है कि दुनिया उगते हुए सूर्य को सलाम करती है। अंग्रेज भी कहा करते थे कि ब्रिटिश राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता। एक कव्वाली भी सुनी है कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ऐसा लगता है कि सूरज का डूबना कोई कमजोरी का प्रतीक है, कोई गलत बात है, अशुभ है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शायद ऐसा मानते होंगे, पर हम भारतवासी ये नहीं मानते। हम डूबते हुए सूर्य को भी पूजते हैं। हमारे लिए पश्चिम में अस्त होता हुआ सूर्य उतना ही पूजनीय है जितना कि पूरब में उदय होता हुआ सूर्य, क्योंकि सूर्य देवता है और दिशा बदलने से देवता के लिए हमारा भाव नहीं बदल जाता। बड़ी बात है सूरज का सूरज होना, सृष्टि और जीवन का आधार होना। मैं सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा। हर साल दीपावली के 6वें दिन, तिथियों की भाषा में कहूं तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की 6वीं तिथि को यूपी, बिहार और झारखंड में बसे भारतवासी अस्त होते हुए सूर्य देव के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। भारत की नस नस में बसा हुआ ये त्योहार ही छठ पूजा कहलाता है और दुनिया भर में मनाए जाने वाले बड़े से बड़े त्योहारों का गीत फीका पड़ जाता है जब यूपी, बिहार और झारखंड की माताएं अपने बेटे बेटियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए एक स्वर में गा उठती हैं कि कांचे ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, होई न बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुंचाए। मैं समझता हूं इतना करुण, इतना संवेदनशील, इतना मन को छू लेने वाला, इतना माटी से जुड़ा हुआ और इतना भावना से भरा हुआ शायद ही कोई गीत हो। अब छठ माता कौन है, इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। पुराणों में नवरात्र में पूजी जाने वाली मां कात्यायनी को ही छठ माता कहा जाता है। सनातन धर्म में उन्हें भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। ये पूजा पहली बार कब शुरू हुई ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि महाभारत काल में द्रौपदी छठ माता की पूजा किया करती थी। बिहार का एक जिला है भागलपुर। महाभारत काल में इसे अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था और इसके राजा थे सूर्यपुत्र कर्ण, अंगराज कर्ण। अब ऐसा पढ़ने में आया है कि कर्ण भी छठ पूजा किया करते थे। अब कर्ण तो थे ही सूर्यपुत्र, तो सूर्य की उपासना और पिता की उपासना, कर्ण के लिए दोनों का एक ही अर्थ था। और कर्ण की तरह हम भी सूर्य को पिता ही मानते हैं और इस नाते हमारे अंदर भी एक कर्ण सांस ले रहा है। मैं और आप भी कर्ण की छाया ही हैं। छठ पूजा में जब हम सूर्य को अपना प्रणाम निवेदित करते हैं तो ये आदर सिर्फ एक भक्त भगवान को नहीं दे रहा, बल्कि एक पुत्र अपने पिता को भी दे रहा है। इसलिए छठ पूजा सिर्फ एक उत्सव नहीं है, हजारों वर्ष पुराने एक संबंध की मौन घोषणा भी है। ये दुनिया जान ले कि हर भारतवासी सूर्य की संतान है। हम सूरज की तरह तपना भी जानते हैं और सूरज की तरह चमकना भी जानते हैं। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो सूरज को फूंक मारकर बुझा दे। कहीं कुछ नहीं था तब भी हम थे और जब कहीं कुछ नहीं होगा तब भी हम होंगे। हर साल जैसे ही छठ पर्व नजदीक आता है, पूरे भारत में फैले यूपी, बिहार के लोग टिकट कटाकर अपने घर पहुंच जाते हैं। और क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि छठ साल का इकलौता ऐसा त्योहार है जब माँ और माटी दोनों एक साथ पुकार लगाती है कि घर आजा बेटा, ये कच्चे बांस की बहंगी तुझे ही तो घाट तक पहुंचानी है। और एक बार घर से माँ का ये संदेशा मिल जाए फिर तो हम काल के रोके भी नहीं रुकते। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा, जियरा में उठत हिलोर, पुरवा के झोंकवा से आयो रे संदेशवा कि चल आज देशवा की ओर। पूरे 4 दिन का ये छठ का त्योहार, क्या रौनक, क्या उल्लास, क्या गहमा गहमी। लगता ही नहीं कि दिवाली जा चुकी है। अब क्या होता है इन 4 दिनों में ये उनको बताने की जरूरत नहीं जो अपनी जड़ों से अब भी जुड़े हुए हैं, पर जिनकी जड़ें टूट चुकी हैं वो जान ले कि क्या होता है ये छठ और क्यों हम कहते हैं कि दुनिया में छठ जैसा कोई त्योहार ही नहीं, ताकि शायद आपकी सोई हुई जड़ें भी जाग जाएं और आप अगला छठ अपने गांव में मनाएं।
छठ का पहला दिन, इसे कहते हैं नहाए खाए। पूरे घर की अच्छे ढंग से सफाई की जाती है। घर के लोगों को सात्विक भोजन परोसा जाता है। सारा ध्यान सिर्फ पवित्रता पर होता है। इसी रोज व्रतियां छठ का गेहूं भी सुखाती हैं। एक एक दाने की रक्षा वो घंटों धूप में बैठकर करती हैं। कहीं कोई चिड़िया गिलहरी उसे जूठा न कर दे, इस बात का वो पूरा ध्यान रखती हैं। अब छठ के दूसरे दिन, जिसे कहते हैं खरना, इस दिन लोग साफ किए चौका बर्तन में छठ का प्रसाद बनाते हैं। अब प्रसाद में गुड़ वाली खीर यानी बखीर, कहीं कहीं लौकी दाल भी बनाई जाती है और आस पड़ोस तथा परिवार के सब लोग मिल बांटकर इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। खरना की शाम हर तरफ रौनक होती है। खरना के प्रसाद को खाने के लिए कोई निमंत्रण का इंतजार नहीं करता। ये प्रसाद मांग कर लिया जाता है। न मांगने वाले में कोई छल, न देने वाले में कोई कपट। छठ का तीसरा दिन यानी संध्या अर्घ, निर्जला व्रत का दिन। व्रतियों को पूरे दिन पानी की एक बूंद नसीब नहीं होती। ये जो निर्जला व्रत का दिन है, यही छठ का मुख्य दिन होता है। दिन भर पानी के दर्शन नहीं होते। होंठ रेगिस्तान की तरह सूख जाते हैं और इन्हीं सूखे हुए होंठों से माताएं अपने बेटे बेटियों के लिए ऐसे ऐसे गीत गाती हैं कि आंखें भीग कर गंगा जमुना हो जाएं। पहिले पहिल हम कैनी, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार। सबके बलकवा के दीहा, छठी मैया ममता दुलार, पिया के सनहिया बनैहा, मैया दीहा सुख सार। ये गीत छठ का व्रत रखने वाली एक ऐसी महिला गा रही है जो व्रत तो कर रही है पर व्रत के सारे नियम कानून नहीं जानती और भोलेपन से अनजाने में हुए भूल चूक के लिए छठ मैया से माफी मांग रही है। और छठ मैया उसे माफ भी कर देंगी, क्योंकि इस व्रत में श्रद्धा रखने वाले के लिए कोई कर्म कांड नहीं होता। ना कोई मंत्र, ना कोई पूजा पद्धति, ना कोई पुरोहित, ना कोई यज्ञ हवन। जिसे पूजा पाठ कुछ भी ना आता हो, ये त्योहार उसके लिए भी है। अब इसी रोज बनाया जाता है छठ का प्रसाद ठेकुआ। अब ठेकुआ का नाम सुनकर अगर आपके मुंह में पानी आ जाए तो इसमें आपका कोई दोष नहीं। ठेकुआ जितना खस्ता हो उतना ही अच्छा। मैदे या आटे में गुड़ मिलाकर देसी घी में तले हुए छठ के ठेकुए का स्वाद इंद्र के स्वर्ग लोक से भी सुखद होता है। ऐसे कई लोग हैं जो छठ पूजा के ठेकुए के लिए 56 प्रकार के पकवान छोड़ सकते हैं और इस स्वाद का कोई राज नहीं होता। बात यही है कि इसमें छठ माँ का आशीर्वाद होता है और हमारी माँओं का प्यार होता है। अब प्रसाद तैयार हो जाने के बाद फलों और ठेकुओं को सजाया जाता है दौरे और सूप में। दौरा और सूप, प्रकृति का ये त्यौहार प्रकृति से ही मिलने वाले कच्चे बांस से बनाया जाता है और इसीलिए इस त्यौहार को प्रकृति से जुड़ा हुआ भी कहते हैं। अब सूप और दौरा तैयार होने के बाद शाम को व्रतियां पहुंचती हैं घाट किनारे। अब जहां नदी ना हो वहां पोखर या तालाब किनारे और अपने अपने बहंगी के सामने बैठकर महिलाएं छठ के गीत गाती हैं। भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और वजिका जैसी लोक भाषाओं में रचे गीत ही छठ पूजन का मंत्र हैं और जिस श्रद्धा और जिस आस्था के साथ महिलाएं इन गीतों को गाती हैं, मुझे नहीं लगता कि छठ के दिन इन गीतों की शक्ति किसी वैदिक मंत्रों से कम होती होगी। छठ के अंतिम दिन यानी सप्तमी तिथि को एक पहर अंधेरा बाकी रहते ही लोग अपने घरों से निकल पड़ते हैं, वापस उसी घाट या पोखर किनारे जहां वो पिछली शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने पहुंचे थे। सितली बियरिया शीतल दुजे पनिया, कब देहूं देवता आके दर्शनवा। उस पहर में ठंड अपनी चरम सीमा पर होती है, पर माताएं उसी शीतल जल में खड़े होकर सूर्य भगवान के उदय होने का इंतजार करती हैं। छठ के घाट पर ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया, ना कोई जात, ना कोई पात, ना छुआछूत, ना ऊंच नीच। सभी लोग एक समान होते हैं। हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए आतुर होता है। छठ के घाट पर सामाजिक विभाजन की वर्जनाएं टूट जाती हैं। सबकी एक ही पहचान होती है, वो सब छठ माता के बेटे बेटियां होते हैं। वो दिन ऐसा होता है जब कहीं कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब दिखाई नहीं देता। दूर दूर तक
सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है, मनुष्य और उसकी मनुष्यता। जितने निष्पाप, भावुक, प्रेम से भरे हुए, समरस हम छठ के अंतिम दिन होते हैं, अगर वैसे ही साल के 365 दिन रह पाएं तो भारत को एकजुट होने से और विश्व शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपने हमें बड़े धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छठ माता आप पर कृपा करें, आप सुखी हों, समृद्ध हों, और अगर इस बार छठ पर गांव नहीं जा पाए हैं तो अगली बार जरूर जाएं, क्योंकि माँ और माटी की पुकार कभी अनसुनी नहीं की जाती। नमस्कार, जय छठी मैया।